दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, चाहे तुलसी की पूजा हो, चाहे आंवले के पेड़ की या चाहे पीपल की पूजा, दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों। क्योंकि तुलसी खाने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वहीं आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, उसमें औषधीय गुण कूट कूट के भरे होते हैं। साथ ही पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करता है। तो इन्हीं सभी खास बातों की वजह से हमारे पूर्वजों ने इन सभी पेड़ पौधों की पूजा का विधान रखा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े इस महापर्व को, जिसमें प्रकृति के आभार को प्रकट करते हुए अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप धर्म कर्म को ना भी मानते हो तो ये आभार जरूर से प्रकट करें और इस दिन आंवला आपने ज़रूर से खाना चाहिए। वैसे सर्दी में अगर आप रोज़ आंवला खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे आंवला नवमी से जुड़ी कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाना चाहिए और वहीं बैठकर भोजन खाना चाहिए, और ऐसा करने से रोगों का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और मान्यता तो ये भी मानते हैं कि इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से मंगल आंवले की पूजा करती है तो उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान करें तो उन्हें आंवले के चूर्ण डालकर स्नान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ ही आंवले के पेड़ के आसपास की जगह को साफ और शुद्ध करके आपने आंवले की जड़ में कच्चा दूध वो अर्पित करना चाहिए। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तने पर कच्चा सूत वो लपेटना चाहिए। कहीं पर 8 परिक्रमाएं तो कहीं पर 108 परिक्रमाएं भी आंवले के पेड़ की जाती है। और दोस्तों, धूप दीप से आंवले की पेड़ की पूजा के बाद सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन की पूजा बहुत ही खास होती है। माना जाता है कि इस पूजा से माँ लक्ष्मी नहीं, भगवान श्री विष्णु और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पहले सुन लेते हैं इस आंवला नवमी से जुड़ी कथा। तो प्रकार से है कि काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य जो कपल था वो रहा करता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरवनाथ के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही कि कहीं से कोई बच्चा मिल जाए जिसकी भी वो बलि दे दे। और एक दिन उसे वो मौका मिल गया। एक कन्या उसे मिल गई। उस कन्या को लेकर उसने उसे कुएं में धकेल दिया और भैरव बाबा के नाम की बलि दे दी। और इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उस पत्नी ने सारी की सारी बात बता दी। जब वैश्य को इस बात का पता चला तो पहले तो उसे बड़ा क्रोध आया, बड़ी तकलीफ हुई। उसके बाद उसने कहा कि गौवध, ब्राह्मणवध और बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तेरे जो कष्ट हैं उनसे तुझे छुटकारा मिल सकता है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए गंगा मैया की शरण में चली गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी। और जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार उसी विधि से पूजन इत्यादि किया और उस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया, जिससे कि वह इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसे संतान की प्राप्ति भी हुई। और तभी से हिंदुओं में ये व्रत करने का प्रचलन बढ़ा और तब से लेकर आज तक ये परंपरा वो चली आ रही है। दोस्तों, ये तो हो गई आंवला नवमी के पूजन से जुड़ी कथा। लेकिन आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई इसके पीछे कथा आती है, जिसके अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी उस समय जिंदगी नहीं थी। तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प बैठकर परम ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे और अपनी कठिन तपस्या में लीन थे।
और तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से ईश प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे और ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवला का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिससे ये चमत्कारिक औषधीय फल की प्राप्ति हुई। और इस तरह से आंवला वृक्ष सृष्टि में आया। और हमारे धर्म में हर उस वृक्ष को जिसमें बहुत अधिक औषधीय गुण होते हैं, उसकी किसी विशेष तिथि पर पूजे जाने की परंपरा बना दी गई है। आंवला नवमी की परंपरा भी इसी का हिस्सा है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आंवला प्रकृति का दिया ऐसा तोहफा है जिससे कई सारी बीमारियों का नाश हो सकता है। आंवला में आयरन, विटामिन सी भरपूर होता है। आंवला का जूस रोजाना पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है और त्वचा में चमक आती है और त्वचा के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। और आंवला खाने से बालों में चमक भी बढ़ती है। दोस्तों, आंवले के इन्हीं औषधीय गुणों की महत्व को समझने के कारण ही हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने आंवला नवमी के त्यौहार की परंपरा को शुरू किया, ताकि आंवले के पेड़ का संरक्षण हो सके। इसलिए दोस्तों, आप भी आंवले का पेड़ जरूर से लगाएं, इसके संरक्षण पर ध्यान दें और साथ ही आपने आंवले का सेवन जरूर से करना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, इसलिए कमेंट में जरूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी।